अस्सलाम वालेकुम, डेक्स लेवल इन्फो में खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उमर सीरीज एक्सप्लेनेशन उर्दू और हिंदी ज़बान में। आइए शुरू करते हैं किस्त नंबर 6। इस हिस्से का आगाज़ सूरह रहमान की तिलावत से है, जो कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद कुफार के बीच में जाकर कर रहे हैं। कुरैश के सरदारों के लिए ये बात गैर मुतवक्के थी। वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद पर टूट पड़ते हैं। सबसे पहले अबुल हकम आगे बढ़ता है और अल्लात अल उज़्ज़ा की कसम खाता है, चरवाहे, मैं तुमको ये सब यहाँ नहीं करने दूंगा। उनकी देखा देखी अबू अब्द शम्स और बाकी भी इस तशद्दुद का हिस्सा बन जाते हैं। उमर इस जुल्म सितम का हिस्सा नहीं बनते और वहाँ से चले जाते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद जख्मी हैं और दार अरकम में बाकी सहाबा के दरमियान में मरहम पट्टी में मसरूफ हैं। उस्मान कहते हैं कि हमें इसी बात का डर था, तुम उनके बीच में जाकर उनको कुरान सुनाओगे तो वो ऐसा ही रद्द अमल देंगे। अब्दुल्ला कहते हैं, वल्लाह, मुझे आज उन सब की बेबसी पर तरस आ रहा था। मुझे अपने जख्मों की परवाह नहीं। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं कल भी वहां जाकर यही करूंगा। अबू बकर उनको मना करते हैं, ना, बस जितना आज कर लिया काफी है। उमर अपने घर में अपनी बहन फातिमा इब्ने खत्ताब और भाई जैद इब्ने खत्ताब के साथ हैं। कुछ पशेमान दिखाई दे रहे हैं। जैद के पूछने पर बताते हैं कि लोग इखलाक भूल चुके हैं। जैद दरियाफ्त करता है, कौन लोग? तो बताते हैं, काश मैं मोहम्मद और उनके सहाबा को कसूरवार ठहरा पाता। कसूरवार तो हमारे ही लोग हैं। मोहम्मद के सहाबा तो इखलाक का आला नमूना बनते जा रहे हैं। हमारे लोग उनको गालियां देते हैं, तशद्दुद करते हैं, लेकिन वो जवाबन मुस्कुरा देते हैं। उनमें जो कमजोर थे वो मजबूत होते जा रहे हैं और जो मजबूत थे वो रहमदिल हो गए हैं, और इसके उलट हम में जो ताकतवर हैं वो जालिम हो गए हैं। मोहम्मद और सहाबा एक दूसरे के लिए रहमदिल हैं। अमीर गरीब की मदद करता है। अबू बकर, उस्मान, अबू हुज़ैफा बराबर हैं बिलाल, सुहेब और सालिम के। सालिम जो पहले गुलाम था अबू हुज़ैफा का, अब दोनों बराबर हैं। जबकि हम फिरकों में बटे हुए हैं, अजीम और हकीर, और यहाँ तक कि अजीमों में भी कई दर्जात हैं। तो फिर हम कैसे कामयाब होंगे? जैद सवाल करता है, क्या उमर आप भी यही कारनामे करते हो? उमर जवाब देते हैं, हाँ करता हूँ, लेकिन मैं कभी हाथ नहीं उठाता मस्कीनों पर और कमजोरों पर, सिवाय उनके जिन पर मेरा हक है। उमर लहजा तब्दील करके कहता है, ये सब मोहम्मद का किया धरा है। मैं जाऊंगा और अपनी तलवार से उनको कत्ल करूंगा, फिर खुद को बनी हाशिम को सौंप दूंगा। चाहे तो फिर वो मुझे मार डालें। इंसान के बदले इंसान, इससे मक्का के पुराने दिन वापस आ जाएंगे। उनकी बहन फातिमा पूछती हैं कि भाई, किस जुल्म के लिए आप उनका खून बहाएंगे? वो ना तो कभी आपके रास्ता में आए और ना ही कभी आपसे बदजुबानी की, और आप उनको कत्ल करने का इरादा कर रहे हैं। उमर कहते हैं कि हजारों लोगों का खून बहे, इससे अच्छा है किसी एक बेगुनाह का खून बह जाए। दूसरी तरफ एक दिलखराश वाकया दिखाया जाता है। मोहम्मद खाना काबा के पास नमाज अदा कर रहे हैं। अबू बकर सद्दीक भी उनके साथ हैं। अबुल हकम अपने साथियों समेत वहां पहुंचता है। अबू बकर उससे मुखातिब हैं, वापस चले जाओ। अबुल हकम, वापस चले जाओ, हमें आप लोगों से कोई झगड़ा नहीं करना। क्या तुम सब उन पर तशद्दुद के इरादा से आए हो जो ये कहते हैं मेरा अल्लाह एक है? और क्या होगा तब जब बनी हाशिम को मालूम होगा कि तुमने मोहम्मद पर तशद्दुद किया? अबू अल वलीद आगे आता है और कहता है, अबू बकर, तुमने सही कहा, तो फिर बोलो अपने दोस्त से कि यहाँ से चला जाए और दोबारा कभी यहाँ नहीं आए। अबू बकर जवाब देते हैं कि मैं अल्लाह के नबी को हुक्म नहीं दे सकता, वो तो खुद हमें अल्लाह का हुक्म सुनाते हैं और हम उसे मानते हैं। अबुल हकम जवाब देता है, तो फिर अब तेरी बारी है। तू ही मोहम्मद के साथ मिलकर हमारे बच्चों को भड़का रहा है, साथ ही चाबुक से उनके चेहरे पर वार करता है। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गिराकर अबू अल वलीद अपने जूते से उनका चेहरा जख्मी कर देता है। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जख्मी हालत में अपने हुजरा में हैं और उनकी वालिदा उनकी मरहम पट्टी में मसरूफ हैं। साथ ही दुहाई दे रही हैं कि जालिमों ने मेरे बेटे के साथ क्या किया, हालांकि मेरा बेटा तो बहुत बा इखलाक है। होश आने पर अबू बकर अपने थरथराते होंठों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल पूछते हैं। अल्लाह के रसूल की क्या खबर है माँ? माँ जवाब देती है, वल्लाह मुझे कुछ मालूम नहीं। आप अपनी वालिदा को उम्मे जमील अल खत्ताब के पास भेजते हैं कि उनसे रसूलुल्लाह की खैरियत दरियाफ्त हो पाएगी। अबू बकर सद्दीक की माँ उम्मे जमील को साथ लेकर अबू बकर के पास आती हैं। आप उनसे दरियाफ्त करते हैं कि रसूलुल्लाह कैसे हैं।
وہ آپ کو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत की इतला देती हैं, साथ ही बताती हैं कि वो अल अरकम में महफूज हैं। अबू बकर अपनी माँ और उम्मे जमील का सहारा लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत दरियाफ्त करने खुद अल अरकम जाते हैं। रसूलुल्लाह को बाखैरियत पाकर दिल को राहत मिलती है तो फरमाते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिवाय इसके जो उतबा ने मेरे चेहरे के साथ किया। साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करते हैं कि मेरी माँ मेरे साथ आई हैं, उनके मुझ पर बहुत एहसान है। मेरी गुजारिश है कि आप उनको कलमा पढ़ाकर दायरा इस्लाम में दाखिल फरमा लें। इस तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा भी अल्लाह की रहमत से मुसलमान हो जाती हैं। अबू हुज़ैफा अपने वालिद से मुखातब हैं, अब्बा जी ये आपने क्या कर दिया? अबू जहल की बातों में आकर आपने वो कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था। आप जानते हैं अबू बकर जैसा दिलदार कोई नहीं, वो लोगों में बा इखलाक, बा मुरव्वत और खलील हैं, और आपने उनके चेहरे पर अपने जूतों से इस कदर वार किए कि वो पहचाने भी नहीं जा रहे। अबुल वलीद जवाब देता है कि मैंने जो किया उसकी ना मुझे खुशी है ना मलाल, लेकिन मुझे कुरैश के लोगों के साथ रहना है, सो जो भी फैसला वो मिलकर लेंगे मुझे उसमें उनका साथ देना होगा, और मैंने ऐसा ही किया। अबुल वलीद मजीद कहता है, तुमने हमारा दीन छोड़ा है, मुझे तुम्हारे साथ भी वही करना चाहिए था जो बाकी सरदार हमारा दीन छोड़ने वालों के साथ कर रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, हालांकि लोग मुझे इस पर सुनाते हैं और नापसंद भी करते हैं। अबू हुज़ैफा अपने वालिद को तनबीह करता है कि जो भी अबू जहल की बात मानेगा तबाह हो जाएगा। अबू जहल के भाई सलामा और हशाम कैद में हैं। अल वलीद इनके लिए खाना लेकर आया है। सलामा सवाल करता है कि वलीद तुम हमारे लिए इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हो? वो जवाब देता है, पता नहीं, या शायद इसलिए कि हम रिश्तेदार हैं। इसी असना में अबू जहल वहाँ पहुँच जाता है। वलीद को उनके भाई खालिद बिन वलीद और वालिद अब्द शम्स के हवाले कर देता है। वो गजबनाक होकर वलीद से पूछताछ कर रहे हैं, तुमने उनकी मदद क्यों की जबकि उनका भाई अबू अल हकम उनको सजा दे रहा है? वलीद जवाब देता है, वो हमारे रिश्तेदार हैं, मुझे उन पर तरस आता है, उनका भाई अबू अल हकम उनके साथ जुल्म कर रहा है। अब्दुल शम्स कहता है कि वो लोग हमदर्दी के लायक नहीं, उन्होंने हमारे दीन की मुखालिफत की है, अब तुम जाओ और जाकर अबू अल हकम से माफी मांगो। वलीद जवाब देता है, किस बात की माफी? भूखों को खाना खिलाने की माफी? ये कौन सा इंसाफ है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये कहते हुए वहां से चल देता है। अगले मंजर में वन ऑफ द सुपर कन्वर्सेशन बिटवीन अब्दुल्ला एंड उमर फिल्माई गई है। सीन कुछ यूं है, अब्दुल्ला इब्ने सुहेल आधी रात के पहर घर से बाहर उदास बैठा है। उमर का वहां से गुजर होता है। वो अब्दुल्ला को ऐसे देखकर हैरानगी से पूछता है, अब्दुल्ला तुम इस वक्त यहाँ क्यों उदास बैठे हो? अब्दुल्ला जवाब देता है, आप भी तो यही हैं। उमर कहते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, सोचा बाहर जाकर थोड़ी राहत मिलेगी। अब्दुल्ला कहता है, तो दोनों के यहाँ होने की वजह एक ही है। अब्दुल्ला उमर से सवाल करता है, क्या कोई दो दिल रखकर जी सकता है, एक अपने लिए और एक दूसरों के लिए? समझ में नहीं आ रहा, दिल की सुनूं या अब्बा की? उमर पूछता है, क्या बात है, इस्लाम के बारे में सोच रहे हो? अब्दुल्ला की खामोशी उमर को जवाब दे देती है। तो उमर कहते हैं, अगर अपने दिल की सुनोगे और इस्लाम अपनाओगे तो तुम्हें इसके नताइज भुगतना होंगे। मैं तुम्हारी मुखालफत करूंगा लेकिन इज्जत और तारीफ भी, और अगर दिल को मारकर बुज़दिली अपनाओगे तो दोस्त तो रहोगे लेकिन मैं तुमको हकारत की निगाह से देखूंगा। समझ में नहीं आता तुम्हें क्या हिदायत दूं? अब्दुल्ला कहता है, मुझे जवाब मिल गया है। दूसरी तरफ अब्दुल्ला और अबू जंदल की बातचीत जारी है। उनके वालिद सुहेल इब्ने अमर तशरीफ लाते हैं। जब सुहेल इब्ने अमर के इल्म में ये बात आती है कि उनका बेटा अब्दुल्ला मुसलमान हो चुका है तो वो भी बाकी कुरैश के सरदारों की तरह फैसला करता है कि अपने बेटे अब्दुल्ला को उनके दीन की मुखालफत करने पर सजा देगा। लेकिन अबू जंदल अपने अब्बा के इस फैसले पर खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि अब्बा जान, मैं सिर्फ इस बात पर अपने भाई को नहीं छोड़ सकता कि उन्होंने आपका दीन तर्क करके अपने लिए दीन मुहम्मदी का इंतखाब किया है। अबू जंदल की गुफ्तगू से उसके बाप सुहेल इब्ने अमर को ये बात अय्यां हो रही है कि अबू जंदल भी इस्लाम की तरफ माइल है। वो इसका इल्जाम भी अपने बड़े बेटे अब्दुल्लाह पर लगाता है कि उसने अपनी बातों के जाल में फंसाकर अबू जंदल को इस्लाम की तरफ माइल किया। लेकिन अबू जंदल का कहना है कि अब्बा जान, ऐसी कोई बात नहीं, मैं इस्लाम की तरफ जाऊं या ना ये मेरा अपना फैसला होगा। सुहेल इब्ने अमर कहता है, तुम सिर्फ अपने वालिद के दीन पर ही कारबंद रहोगे। हिजरत हबशा का वक्त आन पहुंचा है। अबू हुज़ैफा बिन उतबा इब्ने रबिया और अब्दुल्ला बिन सुहेल इब्ने अमर अपने साथियों समेत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर हबशा की तरफ कूच कर रहे हैं। सुहेल इब्ने अमर और अबू अल वलीद अपने बच्चों को हबशा की तरफ हिजरत करते हुए देखकर अफसुर्दा हो रहे हैं। अबू अल वलीद कहता है कि ये मोहम्मद ने हमारे साथ क्या कर दिया, हमारे अपने बच्चों को ही हमसे दूर कर दिया। सही कहा तुमने उतबा। ये कहते हुए सुहेल इब्ने अमर वहाँ से चल देता है। दारुन नदवा में कुरैशी सरदारों की मजलिस जारी है।
ابو الحکم شرکا سے مخاطب ہے، انہوں نے ہمارا کام آسان کر دیا ہے، اچھا ہوا وہ خود ہی یہاں سے چلے گئے، میں تو چاہتا ہوں ان میں سے ایک بھی ہمارے بیچ میں نہ رہے۔ تکبر کے ساتھ کہتا ہے، جانے دو انہیں حبشہ، اللہ کی قسم ان کو اس بات کا علم بھی نہیں کہ انہوں نے اپنی موت کا راستہ خود چنا ہے۔ ابو الولید سوال کرتا ہے، تمہارا کیا مطلب ہے؟ ابو الحکم کہتا ہے، وہاں کے بادشاہ کا دین محمد کے دین سے جدا ہے، ان کی مقدس کتاب، روایات اور طور طریقے سب محمد کے دین سے الگ ہیں۔ یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم پھر بھی ان کا دین برداشت نہ کر سکے تو سوچو وہ لوگ ان کا نیا دین کیسے برداشت کریں گے۔ ابو الولید کہتا ہے، ابو الحکم تمہیں یہ بات کیسی لگے گی اگر ہمارے لوگوں کا کسی دوسرے ملک میں قتل کر دیا جائے؟ کیا یہ ہم پر دھبا نہ ہوگا؟ عمر ابن خطاب، خالد بن ولید اور عمر ابن العاص آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ خالد عمر سے سوال کرتا ہے، تم آج مجلس میں کچھ بولے کیوں نہیں؟ عمر نے جواب دیا، ہم پہلے کبھی ایسے حالات سے نہیں گزرے، ابھی بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا اور محمد اپنے مشن میں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہمیں محمد کا دین نہیں چاہیے، لیکن ہم کریں بھی تو کیا کریں؟ لوگوں پر سختیاں بڑھانے کے باوجود وہ ان سے جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ عمر کہتے ہیں، کیا ہم ان کو ہجرت حبشہ سے روکیں؟ اس سے ہمارے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، کیا جانے دیں تو باقی عرب ان پر ترس کھائیں گے؟ اگر ان پر حبشہ میں برا وقت آتا ہے اور ہم ان کو وہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ کہیں گے ہم نے اپنے بچوں کی قربانی دے دی، اور اگر ہم دعا کرتے ہیں کہ نجاشی ان پر رحم کرے تو باقی عرب کہیں گے کہ دیکھو ان لوگوں نے تو ان پر ظلم ڈھائے لیکن غیروں نے ان کو پناہ دی، اور ان کو وہاں پناہ ملنے کی صورت میں وہ اپنے دین کو وہاں پھیلائیں گے، جبکہ ہم قریش اسی شہر میں ان دو پہاڑوں کے بیچ پس کر رہ جائیں گے۔ عمر ابن العاص کہتے ہیں، تم نے صحیح کہا عمر، محمد نے بالکل اسی ارادے سے ان کو وہاں بھیجا ہے۔ عمر کہتے ہیں، تو تم لوگوں نے دیکھا محمد کی سوچ کتنی دور تک جاتی ہے اور وہ اسی حساب سے صحیح فیصلے بھی لیتا ہے۔ بلال اور وحشی کی راہ چلتے ملاقات ہوتی ہے۔ وحشی بلال سے کہتا ہے، میں تمہارا دوست ہوں، کیا بھول گئے؟ بلال کہتا ہے، میرے دوست وہ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ وحشی پوچھتا ہے، آزاد ہو کر کیسا لگتا ہے؟ بلال جواب دیتا ہے، جس انسان کے پاس ایمان ہو وہی اس کی قدر جانتا ہے۔ میں جس دن مسلمان ہوا تھا تب سے اب تک میرے جذبات ایک جیسے ہیں۔ یہ ایمان ہے وحشی، دل سے شروع ہوتا ہے، لیکن وحشی ان احساسات سے نا آشنا ہے۔ وحشی پوچھتا ہے، کیا تم بھی حبشہ جا رہے ہو جو ہمارے آبا و اجداد کی زمین ہے؟ بلال جواب دیتا ہے، مجھے مہاجر نہیں بننا، میں نہیں جاؤں گا۔ وحشی کہتا ہے، کیوں نہیں؟ جب عرب مہاجر بن سکتے ہیں تو تم تو وہیں کے ہو۔ بلال کہتا ہے، اب نہیں، اب میں یہیں کا ہوں، یہ حرم میرا گھر ہے، یہاں کے لوگ میرے لوگ ہیں، اسلام نے مجھے یہاں ان میں عزت دی ہے، ان کا دین میرا دین ہے، ان کی زبان میری زبان ہے، اب میری خوشیاں اور غم ان کے ساتھ سانجھے ہیں۔ وحشی جواب دیتا ہے، میں تمہاری باتیں کبھی نہیں سمجھ پاؤں گا، اور رخصت ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن سہیل حبشہ ہجرت کے لیے تیار ہیں۔ اس کے والد سہیل ابن عمر اس بات پر ناخوش ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں، عبداللہ جاتا ہے جائے، نہیں جاتا نہ جائے، راہ میں کامیاب رہے یا اسے کوئی جانور کھا جائے، میرے لیے ان سب باتوں کا اب کوئی مطلب نہیں ہے۔ عبداللہ کا بھائی ابو جندل ان کو اپنا گھوڑا پیش کرتا ہے، بوجھل دل اور الوداعی کلمات کے ساتھ عبداللہ کو حبشہ کی طرف رخصت کر دیتا ہے۔ ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں ہیں۔ نجاشی سوال کرتا ہے، تم لوگ ہمارے بیچ میں کیسے رہ پاؤ گے؟ عثمان جواب دیتے ہیں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کا ملک ایک ایسا ملک ہے جہاں سچائی کا بول بالا ہے، جہاں کا راجہ انصاف کرتا ہے۔ نجاشی خوشی سے پوچھتا ہے، کیا آپ کے رسول نے واقعی ایسا کہا ہے؟ عثمان جواب دیتے ہیں، جی بالکل۔ نجاشی ان کو خوشی سے اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ دارالندوہ میں ابو الولید قریشی سرداروں سے مخاطب ہے، تم سب مسلمانوں کی ہجرت حبشہ کو لے کر غلط ہو گئے، میں نے تم کو بالکل صحیح صلاح دی تھی۔ ابو عبد الشمس جواب دیتے ہیں، اب بس بھی کرو، ہمیں کیا معلوم تھا حبشہ کا بادشاہ ان کا ایسا استقبال کرے گا، ہمیں تو لگا وہ لوگ واپس آتے ہی ہوں گے، ان کو پوچھنے والا وہاں کوئی نہیں۔ ابو الولید کہتا ہے، ہم لوگ تاجر ہیں، کسان نہیں، پہلے جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو ہم اس کے ساتھ اپنی تجارت روک کر اس کی زندگی مشکل کر دیا کرتے تھے، اب اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ کیا ہوگا اگر مکہ سے لوگوں کا ایک بڑا گروہ باہر چلا جائے اور ہم سے تجارت ختم کر دے؟ اس سے تو ہماری زندگیاں مشکل ہو جائیں گی۔ ابو سفیان کہتا ہے، یاد رکھو تجارت کا ایک بڑا حصہ ہم لوگ حبشہ کے ساتھ کرتے ہیں، مسلمان اگر حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ مل کر ہماری تجارت روک دیتے ہیں تو ہمارا کاروبار کیا رہ جائے گا؟ ابو الولید ایک بار پھر مجلس میں موجود شرکا کو مسلمانوں پر کیا جانے والا ظلم روکنے کی صلاح دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔